लोग पूछते हैं इतना घूमकर क्या मिलता है। कैसे बताऊं, खुद को खोकर फिर से खुद को पाने का मज़ा ही कुछ और है। पहाड़ों में क्यों आते हैं? बताइए क्यों आते हैं? सच में स्वर्ग देखना है आपको? दिखाऊं? सच बताओ, देखना चाहते हो? दिखाऊं? और दिखाता हूँ। ये देखो भाइयों, ये है जन्नत। रिकोंग पियो में इस समय हम लोग हैं और अभी हम लोग ने जहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हुए हैं, जस्ट उसी जगह आप देखिए फ्रेश स्नोफॉल हुई है ऊपर। और उस जगह पीक में तो एक अद्भुत मैंने पत्थर देखा है। वो देखिए, वो एकदम चोटी पे आप ये देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं साक्षात किन्नौर वैली में हम महादेव के दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है। वो पर्वत मुझे कुछ अलग ही अट्रैक्ट कर रहा है। चाहते रिकॉन्ग पीक तो जरूर घूमिए। और थोड़ा सा रिक्स है, बट ये मई का जो मंथ होता है ना, यहाँ पे आप घूम सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी आप मेरे साथ इंजॉय करिए और चैनल में बने रहिए। सुना है इन पहाड़ों की खामोशी में जिंदगी का सबसे गहरा शोर छुपा है। शहर ने जो सुकून छीन लिया था, इन वादियों ने फिर से लौटा दिया है। रास्ते मुश्किल थे, सफर लंबा था, पर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत ये सफर निकला। बादलों के बीच खड़े होकर महसूस हुआ, जिंदगी जीने के लिए, सिर्फ गुजारने के लिए नहीं। कुछ सपने मंजिल तक पहुंचकर पूरे नहीं होते, कुछ रास्तों में ही जी लिए जाते हैं। सुबह के बज रहे हैं 7 और इस समय हम लोग हैं रिकॉन्ग पियो में। भाई रात में हम लोग, जैसा कि मैंने हमारा वीडियो देखा था, वहाँ से जो मैंने व्यू आपको दिखाया था, उसके बाद हम लोग ने उसी जगह पे नाइट स्टे किया है। भाई अभी का जो व्यू आ रहा है ना, वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। देखना है आपको? चलो मैं दिखाता हूँ आपको। भाई ये व्यू है, इतना मस्त नज़ारा आप देख सकते हो यार। मतलब मैं इस चीज़ को खुद बयान नहीं कर सकता, यहाँ पे इतनी शांति है। अब ये इस समय फील कर सकते हो कि कितना सुंदर और मस्त नज़ारा है। ये हमारे जो हमने यहाँ पे होम स्टे लिया था वहाँ का, ये वहाँ जहाँ पे हम लोग ने होम स्टे लिया था, ये वहाँ से लोकेशन है। तो आप देख सकते हो यहाँ की सुबह कितनी प्यारी है। बहुत ही प्यारा है भाई, बहुत ही प्यारा। और जिस माउंटेन की मैं उस समय बात कर रहा था, वो माउंटेन मुझे भाई ये लग रहा है। ये वाला माउंटेन उस समय रात में मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था शाम को। कैसी लग रही है आपको ये सुबह? है ना मस्त? बहुत मज़े आ रहे हैं ना? ये चीज़ मैं कैमरे से ज़्यादा मुझे लाइव जो मैं देख रहा हूँ ना, ये चीज़ बहुत ही प्यारी लग रही है। मैं इसको अपने वर्ड से बयान नहीं कर सकता। आप भी इस चीज़ को मेरे साथ ऐसे एंजॉय करो और मिलते हैं। अब यहाँ से हम लोग की जो जर्नी है, वो जर्नी कहाँ की है वो नहीं बता रहा, वो हम वहाँ पहुँच के ही आपको बताएंगे। तो ये भी एक सरप्राइज़ था, वो भी एक सरप्राइज़ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, अभी हम लोग रिकॉन्ग पियो से निकल चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताएंगे आपको, पर हाँ, जहाँ जा रहे हैं आप बस हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को एंजॉय करिए, रास्ते के मज़े लेते रहिए आप। अक्षय भाई, हम ये नहीं बता रहे कहाँ जा रहे हैं। अरे भाई साहब, ये देखिए, लोग पहाड़ों में ऐसे पार्किंग लगा देते हैं और फिर कहते हैं गलती दिल्ली वालों की है। हिमाचल में भी लोगों को मैंने देखा है, हिमाचल में भी बहुत लोग गलत ड्राइव करते हैं यार। आप दोस्तों व्यू देखो और कुछ मत देखो। रास्ते इतने प्यारे हैं यार, पहाड़ों में रास्तों का ही तो मज़ा है। और ये मई टाइम में, ये सोचो हम लोग मई में आए गाइस, और मई में ये इस समय मौसम है। अगर बाइक ट्रिप अगर आप प्लान करो ना भाई, सबसे पहले मैं यही कहूँगा, सारी चीज़ आप वाटरप्रूफ अरेंज करो। क्योंकि अगर आप जब बाइक में इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एवरीथिंग, सारी चीज़ आपकी वाटरप्रूफ होनी चाहिए। अगर आपकी सारी चीज़ें वाटरप्रूफ हैं तो आप बाइक बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, खुद को मैनेज कर सकते हो। क्योंकि बाइक में सबसे बड़ा चैलेंज होता है बारिश का। और आजकल देखिए, जैसे मार्च में जिस तरह से हाल था वेदर का, ये देखते हुए तो बस यही लगता है कि भाई अपने पास जितनी चीज़ें हो ना, सारी वाटरप्रूफ हो। छोटे छोटे यहाँ वाटरफॉल। हिमालयन बाइक चला गया, मज़ा आ गया। मतलब समझ में सही इन्वेस्टमेंट थी हमारी हिमालयन। मतलब जो भाई खिंचती है 3rd और 4th गियर में, तो ऐसा लगता है कि आप ये नज़ारे देखो यार, ये देखो ये नज़ारे। मैं हिमालयन की बात कर रहा था। उससे पहले मैंने बीच में तुरंत बाइक चेंज कर देता हूँ।
10 मिनट में गाइस हम लोग कल्पा पहुंच रहे हैं। अरे भाई भाई ऐसे ब्रेक मत मारो यार। आप नज़ारों के भी मज़े लेते रहो। विलेज गाइस है कल्पा। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग आए हैं किन्नर कैलाश के दर्शन करने और वो दूर से दिखते हैं बहुत। किन्नर कैलाश 5 कैलाशों में से एक है। कल्पा से किन्नर कैलाश का जो शिवलिंग है वो दिख जाता है, तो हम लोग वही देखने आए हैं। अभी हम लोग आपको किन्नर कैलाश के दर्शन कराएंगे। ये है कल्पा विलेज। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन हिमाचल एंड इंडिया। ऑलवेज यहाँ की ब्यूटी आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, इतना सुंदर विलेज है। तो अक्षय भाई हम लोग आ चुके हैं किन्नर कैलाश, जो कि कल्पा में है। और ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ा यार, कितना 15 मिनट में आ गए है ना। मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इसको बोलूँ इंडिया का। बहुत प्यारा विलेज। तो ये है गाइस कल्पा। आगे की बातें हम आगे करते हैं। गाइस जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे सरप्राइज़ आज मैं चलो ओपन कर देता हूँ। यहाँ तक आ गया हूँ तो अब यहाँ से जर्नी और भी आगे की मैं आपसे यहीं पे ही बता देता हूँ। गाइस अभी जो आप ये मेरे पीछे विलेज देख रहे हो, ये पूरी है किन्नौर वैली, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये है कल्पा। कल्पा इंडिया का बहुत ही सुंदर विलेज है। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा। मैं भी बहुत टाइम बाद यहाँ पे आया हूँ, मतलब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे दर्शन कराता हूँ। आप उस साइड देख रहे हो, वहाँ पे उस ऊंची चोटी पे हैं 5 कैलाशों में से एक किन्नौर कैलाश। किन्नौर कैलाश 5 कैलाशों में से एक आते हैं, और यहाँ से हमें साक्षात महादेव के शिवलिंग के दर्शन होते हैं। ये शिवलिंग की मान्यता बहुत ज़्यादा है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अभी हम बस यहाँ की खूबसूरती आपको बता रहे हैं कि कितना सुंदर है। गाइस हम लोग रिकांगपिओ में रुके हुए थे, और एक दिन में हम लोग ने 570 किलोमीटर कवर किए हैं। और ये नज़ारे, अगर आप इतना दूर ट्रैवल करके आते हो और आपको ये नज़ारे मिलते ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं। हमारी शेरा ने इतना साथ दिया, अक्षय भाई और मैंने दोनों लोग ने मिलके ये जर्नी कवर करी है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। यहाँ से हम आगे निकलेंगे स्पीति वैली के लिए। टाबू में रुकेंगे, यहाँ से 150 किलोमीटर है। जो जो नज़ारे आएंगे हम वीडियो में बताते रहेंगे आपको। हिमाचल की किन्नौर वैली में बसा कल्पा एक ऐसा गांव जहां हर गली पहाड़ों की तरफ जाती है और हर नज़ारा दिल में उतर जाता है। यहाँ आकर समझ आता है कि असली लग्जरी शोर नहीं, सुकून होता है। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं रिकांगपिओ से और जा रहे हैं स्पीति वैली टाबू। तो ये है हमारा सरप्राइज। ये जर्नी हमने प्लान करी है स्पीति वैली की। बहुत ही अमेजिंग व्यू हमें रास्ते में मिले, बहुत हमने एंजॉय किया। जिस विलेज में हम लोग हैं इसको बोलते हैं रिकांगपिओ। यहाँ से 11 किलोमीटर पड़ता है आपका कल्पा। किन्नर कैलाश भी आपने देखे, किन्नर कैलाश के अंदर दर्शन किए। ये जो पीछे आप पूरी वैली देख रहे हो मेरे, ये जो पीछे पूरी वैली है, ये वैली है किन्नौर वैली। और किन्नौर वैली में ये टाउन पड़ते हैं रिकांगपिओ, कल्पा। कल्पा लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं आजकल। कल्पा सबसे ज़्यादा लोग घूम रहे हैं। पर मैं एक बार कहूँगा कि अगर आपको कल्पा में जैसे क्या हो जाता है ना, सीज़न स्टार्ट हो जाएगी, सभी सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे आपको जो होम स्टे हैं, रूम्स हैं, वो महंगे मिल सकते हैं। पर एक बार रिकांगपिओ में आप ज़रूर स्टे लो, और रिकांगपिओ में आपको 500 से लेकर 1500 तक के बीच में अच्छे अच्छे होम स्टे मिल जाएंगे। जैसे कि एक होम स्टे ये भी है, यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, ये भगवती रेस्टोरेंट करके है। गाइस मिलते हैं ताबू में। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही हमें फॉलो करते रहो। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते हैं स्पीति वैली के आगे का भी खुला है कि नहीं खुला है। अगर खुला होगा तो जाएंगे, नहीं खुला होगा तो आपको देखिए। भाइयों बहुत मज़ा आ रहा था। गूगल मैप में हमने अपनी ताबू की लोकेशन लगा लिया और रास्तों पर निकल चले हैं। गूगल मैप को फॉलो करते हुए हम इन रास्तों पे आ गए हैं, पतले रास्ते, और ऐसा लग रहा था कि बस रोड कभी ख़त्म ना होने का नाम ले रही थी। फिर अचानक क्या हुआ, बड़े बड़े पत्थर देख के हमारे पैर डगमगाए और बाइक हल्की सी स्लो होने लगी। समझ नहीं आया भाई क्या करें और कहाँ ले आए हमें गूगल मैप। गूगल मैप के किस्से तो सुने हुए थे, कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं वो किस्से हमारे साथ ना हो जाए। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। ये लग रहा था कि भाई ऑफ रोड तो हमें स्पीति में जाके मिलेगा, पर ये क्या देखा कि ऑफ रोड तो हमारा यहीं से ही स्टार्ट हो चुका था। इतने पतले रास्ते, और
भाई जैसे जैसे पत्थर आगे बढ़ रहे थे हमें ऐसा लग रहा था कि बाइक गिर ना जाए। भाई एक बार देख के आना आगे पत्थर है या नहीं है। मैं बाइक से उतरा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। ऐसा लग रहा था कि शायद आगे रास्ता है, पर देखा जाके कि आगे तो रास्ता ही नहीं था भाई। किसी ने सही कहा है भाई, गूगल मैप को बिल्कुल फॉलो मत करो। अगर आपने गूगल मैप को फॉलो किया तो आपके साथ भी ये हैपनिंग हो सकती है जो हमारे साथ हैपनिंग हुई थी। गूगल मैप आगे का रास्ता दिखा रहा था पर आगे रास्ता बंद था। हमने बाइक को बैक किया पीछे और उसी रास्ते पे चल पड़े जिस रास्ते पे हम लोग आए थे वापस। अब हम लोग इसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है भाई, गूगल मैप का आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। खैर यहाँ पे थोड़ा अपना माइंड भी लगाना पड़ता है, तो कभी कभी अपना माइंड काम नहीं करता है। हमने हाईवे को ही फॉलो किया और हाईवे को फॉलो करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप वीडियो में इस समय देख रहे हैं कि कितने सुंदर सुंदर नज़ारे आ रहे हैं। असली किन्नौर यही है। किन्नौर वैली के ऊपर जब आप चलते हो ना तो ये जो मोटी मोटी क्लिफ़ की चादरें होती हैं, ये एक तरह से पहाड़ है। यहाँ पे पहाड़ों को काट के रास्ते बनाए गए हैं। यही नज़ारे देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। ये जब आप पास से देखोगे ना तो बहुत ही सुंदर दिखेंगे। कैमरे में उस तरह से चीज़ें नहीं दिख सकती हैं जो चीज़ें आप अपनी आइज़ से देखते हैं। अभी जिस तरह से बाइक इन रास्तों पे चल रही थी, मैं तो भाई सोच के हैरान था कि यार मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ पे। साइड में नदी बह रही है और ऊपर हम लोग बाइक से चल रहे हैं। यार इतना ज़्यादा सुंदर था ये नज़ारा कि मैं अपनी चीज़ों से बयान नहीं कर सकता। इतनी मुझे खुशी हो रही है यहाँ पे। कल्पा की उन खामोश गलियों से निकलकर अब हम बढ़ रहे हैं स्पीति की तरफ, एक ऐसे सफ़र पर जिसके बारे में सिर्फ सुना था लेकिन अब उसे जी रहे थे। रास्ते कभी पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं तो कभी गहरी खाइयों के किनारे हमें अपनी छोटी सी हैसियत का एहसास करा देते हैं। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा था और हर नज़ारा पहले वाले से ज़्यादा खूबसूरत। बाइक के टायर सड़क पर दौड़ रहे थे लेकिन दिल उन पहाड़ों में कहीं रुक सा गया था। ना डेस्टिनेशन की फ़िक्र थी ना वक्त की, बस एक ही ख्याल था, काश ये रास्ते कभी ख़त्म ना हो। स्पीति में ऐसे पल भर में चीज़ें बदलती। आप सामने देखो, नीचे मौसम एकदम साफ़ और ऊपर कैसे मिट्टी का तूफ़ान बना हुआ है और उसके पीछे स्नोफॉल। आप देखिए ये है पहाड़ों का नज़ारा। पल भर में चीज़ें ऐसे बदलती हैं। और फिर हम लोग आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो आगे हमें मिला चेक पोस्ट को फिर हमने पार किया और एंटर कर गए पू में। पू किन्नौर वैली का लास्ट विलेज है एंड यहाँ से स्पीति वैली स्टार्ट हो जाती है। पू से स्पीति वैली ज़्यादा दूर नहीं थी। यहाँ से खाब ब्रिज आपका 15 किलोमीटर पड़ता है और इंडिया चाइना बॉर्डर, जिसको बोलते हैं इंडिया तिब्बत बॉर्डर, वो यहाँ से 41 किलोमीटर शिपकला पास में पड़ता है। हमें पेट्रोल पंप यहाँ दिखा और हम लोग ने सोचा भाई अब समय आ गया गाड़ी को फुल कराने का। बाइक को फुल कराया और उसके बाद जो हमें नज़ारे मिले, भाई पू इतना सुंदर विलेज है, हमें तो पता ही नहीं था यार पू में भी इतनी खूबसूरती है। कहते हैं ना किन्नौर वैली अपने आप में ही एक जादू है। कई घंटों तक पहाड़ों के बीच सफ़र करने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके थे उस जगह पर जिसका इंतज़ार हर स्पीति ट्रैवलर को रहता है। सामने दिखाई दे रहा है यह पुल खाब संगम ब्रिज और इसके ठीक नीचे मिलती है हिमालय की दो शक्तिशाली नदियां स्पीति और सतलुज। जैसे जैसे हमारी बाइक इस पुल के करीब पहुंच रही थी वैसे वैसे नज़ारे भी बदल रहे थे। किन्नौर की हरियालियाँ पीछे छूट रही थीं और सामने खुल रही थी स्पीति की रॉ बंजर और रहस्यमयी दुनिया। चारों तरफ खड़े ये विशाल पहाड़ ऐसा एहसास दिलाते हैं जैसे आप किसी और ही ग्रह पर आ गए हों। खाब संगम को पीछे छोड़कर अब हम स्पीति की गहराइयों में प्रवेश कर चुके हैं। रास्ते अब पहले से अलग हैं। हर मोड़ अब सिर्फ विशाल पहाड़, घुमावदार सड़कें और दूर तक फैली खामोशियां हमारे साथ दे रही हैं। इन्हीं खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए हमारा अगला पड़ाव है ताबो, एक ऐसा गांव जो हिमालय की गोद में सदियों पुराना इतिहास समेटे हुए है।